नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन कुमार और मैं हरियाणा के गांव से हूं, हाजमपुर से। और अभी करंटली मैं करियर पावर में पढ़ा रहा हूं कोचिंग में। 25 कोचिंग्स में मैं पढ़ा चुका हूं और 15 प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर चुका हूं। किस तरीके से मेरी जर्नी रही और कैसे मैंने अपने बचपन को जिया और किस तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया मेनली, उस पर हम जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिफ्थ क्लास से। फिफ्थ क्लास में मेरी जो पढ़ाई में पोजीशन थी तो मैं थर्ड नंबर पर था। हालांकि हमारा प्राइवेट स्कूल था जिसमें मेरे मदर फादर मुझे पढ़ाते थे और जो है मैं अपनी कह सकते हैं कि घर में ही स्कूल होने की वजह से उसमें मैं पढ़ाई करता था। इसके बाद जो है एट्थ क्लास तक की जो पढ़ाई है वो मैंने फिर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। हालांकि बीच बीच में मैं प्राइवेट स्कूल में अपने स्कूल में भी पढ़ाई करता था। तो एट्थ क्लास के जो मेरे एग्ज़ाम हुए थे तो वो सिटी एरिया में हुए थे और वहाँ पर भी मेरी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इसके बाद एट्थ क्लास से 10वीं तक का जो सफ़र था वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से तय किया। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई में काफ़ी रुकावटें होने की वजह से, जो परिवार की आर्थिक कंडीशन की बात करूं तो आर्थिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी और बहुत सारे कामकाज करने होते थे। मैं अपने घर में सबसे छोटा था, तो अमूमन सभी लोग मुझे ऑर्डर देते थे और जो भी काम होते थे घर के, जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, सुबह उठते ही दूध लाना, लस्सी लाना किसी के घर से, और कूड़ा फेंक करके आना, या फिर जो है छोटे मोटे और काम जैसे हो गए, तो वो काम निपटा करके मैं स्कूल जाता था। स्कूल से आते ही मुझे काम दिया जाता था कि आप खेत में जाइए, खेत में चाय दे करके आओ। तो वो चाय देने के लिए मैं जाता था और फिर खेत से वापस जब लौटता था तो मुझे अपने दुकान में बैठना पड़ता था। एक छोटी सी किराने की शॉप थी और उसमें मैं घंटा 2 घंटा मुझे बैठना पड़ता था। ये कंपलसरी मेरा शेड्यूल बना रखा था। और जब मैं दुकान में बैठता था तो दुकान में बैठ कर के भी मैं पढ़ाई करता था। इंग्लिश की काफ़ी पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो मैं रीड करता था ताकि मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा याद कर सकूँ, रिवीजन कर सकूँ। और 10वीं की परीक्षा में मैंने टॉप स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट रैंक लिया। फर्स्ट डिवीज़न रही मेरी गांव के स्कूल से, गवर्नमेंट हाई स्कूल से। और हालांकि अड़चनें काफ़ी थी। अगर मैं आपको बात करूं तो एग्ज़ाम के टाइम पर भी हम लोग दिहाड़ी करने के लिए जाते थे और मैथ के पेपर से भी एक दिन पहले मैं दिहाड़ी पर गया हुआ था। और मुझे याद है जिनके घर मैं दिहाड़ी पर गया हुआ था तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा रात को 2 बजे करीब कि आपका तो आज एग्ज़ाम है मैथ का, तो आप यहाँ पर हो तो किस तरीके से आप तैयारी कैसे करेंगे। तो मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए थे और मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं जो है मेरा आज एग्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा कि 2-4 गठरी और हैं, इनको बांध करके तूड़ा जो होता है, जो भैंसों का चारा होता है, वो उसके लिए हम लोग दिहाड़ी पर गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा काम और है, आधे घंटे का करीब, तो इसको निपटा करके फिर चलेंगे। तो उसमें करीब 2:30 से 3 बजे का समय हो गया और फिर मैंने घर जा करके जैसे तैसे करके नींद ली और सुबह मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी किया और मैं एग्ज़ाम देने गया। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन भी मैं दिहाड़ी पर गया हुआ था और मुझे नहीं पता था कि मेरी पोज़ीशंस क्या रही है। शाम को जब मैं घर लौटा अ, मज़दूरी से, मज़दूरी करने के लिए हम दूसरों के खेतों में भी जाते थे। तो वहाँ से जब मैं लौटा वापस तो मुझे बताया गया कि मैंने जो है प्रथम स्थान जो है हासिल किया है। गाँव में और भी बच्चे होते थे, तो बहुत सारे दोस्त लोग थे, तो उन्होंने मुझे बताया। मेरे मार्क्स थे मोर देन 363। तो ये फर्स्ट डिवीज़न काउंट हुई। 6 एग्ज़ाम्स होते थे उस टाइम, 100 मार्क्स के। और 10वीं में मैंने संस्कृत भी लिया हुआ था, एक सब्जेक्ट्स जिसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था। और 10वीं के बाद घरवालों का, फैमिली का प्रेशर रहा और फिर मुझे जो है सिटी एरिया में अपनी पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। मुझे नॉन मेडिकल साइट्स जो है घर वालों के प्रेशर से लेनी पड़ी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पढ़ने लगा। इसमें कह सकते हैं कि 4 गुना ज़्यादा जो है बर्डन मेरे ऊपर आ गया था। और घर की आर्थिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से मैं ट्यूशन नहीं रख पाया
और जिससे मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ। हालांकि 11th क्लास में मैं पास हुआ और 12th क्लास में जा कर के अटक गया। और 12th क्लास में अटकने के दो रीज़न है। एक तो ये कि मैं ट्यूशन्स की फ़ीस नहीं पे कर पाता था और टीचर्स ने मुझे नो ड्यूज़ का जो एक फॉर्म भरवाया जाता है वो उन्होंने कंप्लीट करके नहीं दिया, और जिसकी वजह से प्रैक्टिकल में मेरी एब्सेंस लगी और मैं फेल हो गया। 12th क्लास में सेकेंड टाइम जब मैं अपीयर हुआ तो मैंने जो है 56% के आसपास स्कोर किया, 56.2 आउट ऑफ 500। जो मेरा स्कोर था 281 था। 12th क्लास मैंने जब 2004 में कंप्लीट की, इसके बाद 2007 तक 3 इयर्स मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन में मेरे पास दो ऑप्शन थे, हिसार या फिर भिवानी जाने का। तो मैंने भिवानी को चूज़ किया और मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ से कंटिन्यू की। इस दौरान आपको ये भी बताऊं कि जो हमारी कंडीशंस थी काफ़ी नाजुक हो गई थी, और शायद ही कोई ऐसा दिन जाता था जिस दिन मुझे भी मार ना पड़ती हो। मारपीट बहुत होती थी घर में, क्लेश होता था। तो बीएससी सेकेंड ईयर का जब समय था तो मेरी सिस्टर की भी शादी होनी थी एक तरफ, और जो है घर वालों की आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने ब्याज पे पैसे लिए हुए थे, उनको ब्याज देना रहता था। तो उसमें आर्थिक जो सिचुएशन है इतनी ख़राब हो गई कि हम लोगों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बीएससी सेकेंड ईयर में मुझे जो है पढ़ाई छुड़वा करके मुझे दिल्ली भेजा गया कि दिल्ली में जा कर के कोई काम सीखा जाए। और मेरे मामा रहते हैं दिल्ली में जनकपुरी में, तो उनके यहाँ पर मुझे भेजा गया। साथ में मेरा एक और बड़ा भाई था, दोनों को हमें यहाँ पर भेजा गया। तो करीब 2 महीने तक हम यहाँ पर इधर उधर छान मारते रहे। और मुझे याद है आज भी कि मेरे रिश्तेदारों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स भी किए, और मेरी नानी ने खुद कहा कि आप कबाड़ की रेहड़ी लगा लो, और तो कोई काम आपके बस की नहीं है, क्योंकि पढ़ाई इतनी हमने की नहीं थी। और गांव की पढ़ाई की हुई जो है शहर में जब हम आते हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि शहर में जिस तरीके का माहौल होता है। तो पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से मुझे ये सब यातनाएं कह सकते हैं झेलनी पड़ी। उस समय था, वो एक दौर था जिस समय पर कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा थी। और मेरे जीजा जी जो थे, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो मेरे जीजा जी ने हमें हेल्प किया उस समय पर, और उन्होंने मेरा एडमिशन दोबारा से करवाया बीएससी में। इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और बीएससी में कंप्लीट कर पाया 2007 में। हालांकि मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, 50% स्कोर मैंने किया। और उसके बाद जो है मैं गांव में कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे गुड़गांव आना पड़ा। गुड़गांव में मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया, जॉब सर्च किया। स्टार्टिंग में 2 महीने तक मेरी नौकरी नहीं लगी, और फिर जैसे तैसे करके बहुत घूमा मैं। आपका बाज़ार नाम की एक जगह है, वहाँ पर कंसल्टेंसी होती है बहुत सारी, सनराइज़ कंसल्टेंसी और भी काफ़ी सारी हैं, जिनमें मैंने 100 रुपये करीब वो लेते थे, और मैं उसमें जो है मैंने अपना नाम उनको दिया। तो कभी कभार इंटरव्यू होते थे तो मैं देने के लिए जाता था। तो विद इन 2 मंथ्स मैंने 6 से 7 इंटरव्यू फेस किए, कोई इंटरव्यू मेरे से क्लियर नहीं हुआ। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था उस समय पर, और ऐसी नौबत आ गई थी कि घर वापस जाऊं तो मतलब कैसे जाऊं, और कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। उसी वक्त एक दोस्त ने हेल्प किया, और हेमंत ठाकुर, जिन्होंने मुझे 2 महीने तक सपोर्ट किया, कोई अपने साथ रखा, मुझे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया। और फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ रिको कंपनी में, और वहाँ से मेरा जो है मेरी फर्स्ट नौकरी लगती है, फर्स्ट जॉब लग जाती है रिको कंपनी में। 2007 में नवंबर के आसपास ये मेरी जॉब लगी, जिसमें मेरी सैलरी जो थी, वेतन था, वो करीब 5,000 के आसपास था। और फिर उसके बाद एक के बाद एक मैं जॉब करता गया। कॉल सेंटर में मैंने काम किया, स्पॉश में किया, बीएसएनएल में किया, सिटी फोन में किया, टाटा एजी लाइफ इंश्योरेंस में किया, उसके बाद एयरटेल में किया, वोडाफोन में किया, और डीएलएफ में किया। और फिर फाइनल जो है करीब 1.5 साल के बाद मुझे आईबीएम में जॉब मिल गई, और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में, जो कि वर्ल्ड की एक टॉप कंपनी थी उस समय पर। और इसके बाद मैं काफ़ी खुश था। आईबीएम में इंटरव्यू देने से पहले भी 3 बार मैं इंटरव्यू दे चुका था, जिसमें मेरा जो मुझे उसमें असफलता हासिल लगी। मैं क्लियर नहीं कर पाया इंटरव्यू, इंग्लिश की वजह से भी, और उसमें टाइपिंग का एक टेस्ट होता है तो उसकी वजह से मैं कई बार रुक जाता था उसमें। तो काफ़ी धैर्य रखने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद कह सकते हैं, मुझे जो है आईबीएम में
एमएनसी के अंदर जो है नौकरी मिलती है। इस नौकरी के बाद एक नौकरी लगती गई और कुछ समय तक मैंने पीएनबी में भी वर्क किया और पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में, और फिर कन्वर्जेस का मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था 2015 में। और 2010 में मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। वो कैसे की कि आईबीएम में जब मैं था तो मुझे करीब 6 महीने हो चुके थे। तो एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे समझाया कि सोहन, जब आप का जो नाइट शिफ्ट होती थी, वहाँ पर नाइट शिफ्ट में काफ़ी मुझे दिक्कतें होती थी और मैं रात को जागने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरे मैनेजर ने एक दिन मीटिंग में मुझसे कहा कि आप कुछ ऐसा मतलब जॉब ढूंढो जिससे कि आपका फिजिकल फिटनेस भी काम आए। तो मेरा मन हुआ कि मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, और कांस्टेबल का मैंने दिमाग में उस टाइम पर सोचा था कि मैं एक सिपाही बन जाता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वहाँ से आईबीएम से मैं 2010 में जॉब छोड़ चुका था, और फिर मैं मार्च के महीने के बाद जो है, मार्च में करीब मैंने रिज़ाइन दे दिया था उसमें, और मैं दिल्ली आ जाता हूँ। घर वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, घर वालों ने स्टार्टिंग में साथ नहीं दिया। 2 दिन तक आपस में जो है कहा-सुनी चलती रही। जब मैंने कहा कि मैं आईबीएम को छोड़ना चाहता हूँ इस जॉब को, तो उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें हुई। और फिर 2-4 दिन के बाद चीज़ें जो है सेटल डाउन हुई और उन्होंने साथ देना स्टार्ट किया। वाजिराम एंड रवि में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी 2010 में, और जब मैंने एडमिशन लिया करीब 52,000 रुपये फ़ीस थी उसमें। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहे पब्लिक और सोशियोलॉजी स्टार्टिंग में। और इस समय पर मतलब हालात जो हैं वो थोड़े से बदल चुके थे, क्योंकि मैं खुद जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब करके अर्न कर रहा था। तो मुझे ये विश्वास था कि मैं अपनी पढ़ाई को जो है कंप्लीट कर पाऊँगा। और एक के बाद एक मैंने फिर है जॉब किया। 2014 में फिर दोबारा से जो है आर्थिक हालात जो हैं थोड़े से बिगड़ गए, तो फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से मुझे थोड़ा फिर काम ढूँढना पड़ा, और मैं कोचिंग एक कोचिंग में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, आईएएस गुरुकुल में करोल बाग में। तो वहाँ मैंने करीब 2 महीने पढ़ाया और मुझे 7,000 के करीब वेतन मिलता था महीने में, जिससे कि मेरा रूम का रेंट और ये छोटी-मोटी चीज़ें जो है खर्च निकल जाता था। इसके बाद 2014 में फिर मैंने जो दूसरे कोचिंग सेंटर्स हैं एसएससी बैंकिंग के लिए, उनमें पढ़ाना स्टार्ट किया। तारा कोचिंग में मैंने पढ़ाया, ब्राइट ब्रेन में पढ़ाया, ग्रैंड फ्यूचर अकेडमी में पढ़ाया, और स्टेप अप आईएएस में पढ़ाया मुखर्जी नगर के अंदर, और विद्यालयम आईएएस अकेडमी में पढ़ाया, और केडी कैंपस में पढ़ाया, प्रूडेंस में पढ़ाया, पायनियर में पढ़ाया, और भी काफ़ी सारी अकेडमी है जिनमें मैं पढ़ा चुका हूँ। और अभी हाल फिलहाल में करियर पावर में पढ़ा रहा हूँ, और साथ में विज्ञान कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, और एक नेट के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ अचीवर्स मंत्रा में दिल्ली में। तो इस तरीके से मैंने अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को भी जो है ठीक रखा। और अभी करंटली मैंने जो है एचसीएस का एग्ज़ाम फिल किया हुआ है, और हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, यूपी सिविल सर्विसेज के लिए भी, और एपीएफओ का एक एग्ज़ाम है, वो भी मैंने असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ये भी मैंने एक फॉर्म जो है अभी फिल किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली एक नेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी मैंने दिया 3 मार्च को, और उसमें भी उम्मीद है कि रिजल्ट पॉजिटिव अगर होता है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मुझे कार्य करने का मौका एक बार मिलेगा। और इसमें मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि किस तरीके से स्टार्टिंग में बहुत सारी अड़चनें होने के बावजूद जो है यहाँ तक का सफ़र जो मैंने तय किया, और आज मैं काफ़ी अपनी लाइफ से खुश हूँ। मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाया। 2019 में मैंने मास्टर डिग्री किया, और जिसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे, 67% मैंने मार्क्स लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो पढ़ाई थी वो मेरी उसमें भी काम आई, और मैंने इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री हासिल की। अभी इकोनॉमिक्स में ही मैंने नेट एग्ज़ाम्स दिया है। मैं इकोनॉमिक्स अभी करंटली पढ़ाता हूँ। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने 2014-15 में पढ़ाया था, और करंट अफेयर्स भी जो है केडी कैंपस की कुछ ब्रांचेस में मैंने पढ़ाया था, हिसार में, सोनीपत में, और
जींद में। तो ये है मेरी जर्नी, और जिसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि कैसे भी हालात हों, अगर आप संघर्ष करेंगे तो हालात अवश्य बदलेंगे, और आपको संघर्ष करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और एक कोटेशन मैं इसमें आपको पढ़ना चाहूँगा आप सभी के लिए। इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। और इसमें मैंने वो सारी चीज़ें छोटी-छोटी लिखी ताकि मैं आपको बता सकूं कि लाइफ में किस तरीके का स्ट्रगल रहता है। और आर्थिक कंडीशन इतने, मेरे हालात जो हैं इतने बुरे रहे हैं, कह सकते हैं कि कभी कोई कोचिंग का पैसा नहीं हुआ, कभी जब मैं कॉलेज जाता था तो पास बनवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी पास नहीं बनवा पाया। और घर के जो है सभी काम जो है उसका बर्डन रहता था साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ। तो इस तरीके से अड़चनें होती हैं, मगर अड़चनों के सामने अगर आप झुकेंगे नहीं, अगर आप संघर्ष करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक मुकाम पर, अच्छे मुकाम पर एक दिन पहुंच जाएंगे। और एक ये लास्ट कोटेशंस मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यह दुख, यह दर्द और यह गम, यह सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए पिंजड़े से बाहर निकल कर देख, तो अपने आप में सिकंदर है। तो ये मेरी जर्नी का जो है कंप्लीट मैंने आपको बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है संघर्ष करेंगे और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए और आगे बढ़ेंगे, और समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल जो है आप सेट कर पाएंगे। थैंक यू।